Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter, chapter 11, landforms. Okay, in SS subject. Okay, chapter 11, landforms. Students, before start this 11 chapters in textbook, I will explain hard words of this chapter. Okay, first explain chapters name. Landforms. Landform, land यानी जमीन. Okay, forms means types. Landforms मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो जमीन है उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, समझे. ओके, सो landforms, you know, landforms मतलब land. This chapter is important about lands. Okay, we will learn about lands. Okay, but before start anything I will explain hard words. Okay, first hard words, then textbook. First one is crust. Crust means, crust मतलब कैसा, crust of earth यानी अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिसको बाहर का जो हिस्सा होता है ना, उसको क्रस्ट बोलते हैं. ओके, ऊपर का जो पॉड होता है ना, उसको क्रस्ट बोलते हैं. ओके, प्लेट्यू मीन्स, एक्चुअली प्लेट्यू मीन्स एक तरीके का माउंटेन, वन काइंड ऑफ माउंटेन. बट उसमें कैसा होता है, प्लेट्यू में ऊपर होता है, फिर ऊपर कैसे सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट जैसा होता है. ओके, माउंटेन एक्चुअली कैसे होते हैं, माउंटेन ऐसे, प्लेट्यू देखो मैं बताती हूँ. माउंटेन इस तरीके से होते हैं. ओके, इस तरीके से माउंटेन होते हैं. तो प्लेट्यू में कैसा होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से थोड़ा ऊपर से सीधा होता है. ओके, उसको प्लेट्यू बोलते हैं. इसका प्लेट्यू का दूसरा नाम है टेबल लैंड भी बोलते हैं. ओके, इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं. ओके, दूसरा नाम है प्लेट्यू का. ओके, इसको टेबल लैंड भी कहते हैं लोग. ओके, इरोसन एक्चुअली, इरोसन मीन्स कि भूक्षरण होता है, भूक्षरण. पर एक्चुअली आप जिसको बोलते हैं इरोसन, यानी आपकी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो पानी के साथ जो मिट्टी होती है, जैसे यहाँ एक मिट्टी का ढेर है, पर अगर पानी आगे से आएगा तो पानी के बहाव में वो मिट्टी का जो ढेर है वो भी, उसकी भी धुलाई हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, धुआं. ओके, यानी जो होता है वो भी पानी के साथ बह जाएगा ना, उसको इरोशन बोलेंगे. ओके, डिपोजिशन यानी डिपोजिशन मतलब डिपोजिट का डिपोजिशन है. ओके, यानी जमा हो जाता है. ओके, डिपोजिट मीन्स जमा. ओके, यानी यहाँ से इरोजन होके फिर तो पानी का बढ़ाव कम हो जाएगा, तो फिर वो जो भी साथ में गया है, जो चीज़ मिट्टी वो एक जगह ढेर हो जाएगी, जमा हो जाएगी. ओके, इसको डिपोजिशंस बोलते हैं. एल्यूवियल मीन्स जलोढ़. मतलब जल के रिलेटेड. ओके, जल के रिलेटेड है. ओके, ये वर्ड्स एल्यूवियल. ओके, गॉर्ज मीन्स एक्चुअली वो घाटी नहीं होती, गॉर्ज मतलब घाटी, तंग घाटी होती है ना, घाटी, वो उसको बोलते हैं, यानी पूरा भरा भरा हुआ होता है. ओके, उसको चलो यहाँ पर फिर नीचे देखेंगे कि एल्यूवियम मीन्स, अब एल्यूवियम मीन्स कैसे होते, पानी होता है ना, पानी, और पानी के जो बहाव में जो मिट्टी जो होती है ना, वो बिछाई गई हो ना, वो एल्यूवियम मीन्स. जैसे कहीं से पानी का बहाव ऊपर से आता है, आपने देखा होगा जब ज़्यादा बारिश होती है, कई कई जगह पानी जमा हो जाता है, और फिर वो पानी जब चला जाता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारी मिट्टी भी होती है ना, तो कि आगे से खींच के पानी के साथ आई होती है ना, मिट्टी सब चीज़ें, फिर पानी रुक जाता है, तो वहीं बारिश बन रही, तो वहीं वो जमा हो जाता है, वहीं रुक जाता है, तो वहाँ वो जमा हो जाता है.
आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो ये वाला जो एल्यूवियम है ना, सॉरी, वो आपको देखने को मिलेगा। बीच में बहुत सारी बारिश हुई थी, तो आपने देखना पूरी ऑटो है ना, ज़मीन में ऊपर पूरी माटी का ढेर लगा हुआ था, कि वो आगे से मिट्टी आके फिर एक जमा, इसको क्या बोलेंगे, इरोज, आगे से इरोजन हुआ और वहाँ आके डिपोजिशन हो गया। समझ में आया? बे बे मतलब खाड़ी, बे मतलब खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल फेमस नेम है, पता चल गया। बे मतलब खाड़ी। परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर मतलब सीधा, खड़ा, लंबा। ओके, परपेंडिक्यूलर मीन्स एकदम सीधा, स्ट्रेट। ओके, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर मतलब कैसा होता है, प्रायद्वीपीय। एक्चुअली जो आइलैंड वो सब वहाँ इस तरीके से होता है। ओके, जो हम जैसे जैसे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे बच्चों। ओके, एब्रप्ट मीन्स एकाएक, मतलब अचानक से। एब्रप्ट मीन्स अचानक से। ओके, ओरिजिनेशन। ओके, जैसे डिपोजिट, जैसे ओरिजिनेट, इसका क्या हुआ, ओरिजिनेशन मीन्स आरंभ करना, किसी की शुरुआत करना, या तो उत्पन्न होना। यहाँ हम ये चैप्टर में उत्पन्न होना, ओके, उसको ज़्यादा लेंगे। ओके, चलो ये है रेसिड्यूअल। 1 सेकंड। ओके, चलो फाइन। रेसिड्यूअल मीन्स बचा हुआ, शेष जिसको बोलते हैं। रेसिड्यूअल मतलब जो बचता है ना, उसको बचा हुआ। सेडिमेंट मीन्स वो तल पर जो किनारा होता है ना, वहाँ जो जमा होता है ना, उसको बोलते हैं सेडिमेंट। ओके, सबमर्ज मीन्स पूरी तरह से छिपा देना। सबमर्ज मीन्स पूरी तरह से छिपा देना। ओके, इरोड मतलब ख़त्म करना या तो कट जाना। ओके, इरोड मतलब ख़त्म करना या तो कट जाना। ओके, सस्टेन मीन्स जीवित रखना। सस्टेन मतलब जीवित रखना, यानी कई कई जगह सस्टेन वॉल्केनो भी है, यानी जीवित वॉल्केनो मतलब वो ज्वालामुखी नहीं बोलते उसको। हम आपने सुना होगा कि कई कई जगह जीवित ज्वालामुखी, 1-2 है ऐसे जीवित जो अभी भी कंटिन्यू है उनका, तो उसको क्या बोलेंगे, सस्टेन मीन्स जीवित, संभाला हुआ। रेपोसिटरी मीन्स भंडार। रेपोसिटरी मीन्स भंडार, गोदाम। इंटरमोंटेन मतलब अंतरा पर्वती, जो पर्वत का अंतर होता है ना, उसको अंतरा पर्वती। ओके, ये सारे वर्ड्स अच्छी तरह से क्लियर आपको जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब होगा। इलेवेट मीन्स ऊंचा उठाना। ओके, ऊंचा उठाना। ओके, उसको इलेवेट बोलते हैं। मैंगनीज मतलब मैग्नीज, ये एक वो बोलते हैं ना, मिनरल से एक तरीके का। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके जो सारे हार्ड वर्ड्स है वो यहाँ कंप्लीट हो रहे। ओके, अब मैं आपको टेक्स्ट बुक कंटिन्यू करूँगी। ओके, चलो पहले सारे हार्ड वर्ड्स आपको दिखा देती हूँ। You have to write all these hard words in your notebook, SS notebook. Okay, now open your textbook, SS textbook. Okay, chapter 11, landforms. Okay,
students, now in textbook, okay, chapter 11, landforms. Landforms means types. ओके, लैंडफॉर्म्स अलग अलग टाइप्स की जो लैंड होती है. ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस. ओके, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है बिकॉज इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट how many types of lands. Okay, there are so many types of lands. Okay, but हम लोग थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है बच्चों. ओके, आप छोटे हो तो, बट ये चैप्टर में आपको थोड़ी ज़्यादा डीप में इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके, लैंड के बारे में. सो लिसन केयरफुली. ओके, थोड़ा स्पीड भी रखना है हमको. ओके, क्योंकि योर टेस्ट विल कम. आपकी टेस्ट भी आती है, आएगी ना अभी. सो ओके, चलो ना. मूवमेंट्स take place in the crust of earth over the time. Movements make and change the landforms. We find such types of experiences throughout the incidents like shocks of earthquakes, volcano, or the tsunami, etc. These movements somewhere create mountains, plateaus, and fold valleys. In addition to this, erosion and deposition occur due to the natural forces like river, glacier, wind, sea waves, are which create alluvial lands, valleys, and gorges. Okay. मूवमेंट्स मीन्स आपको पता होगा. मूवमेंट्स वर्स यू नो वेरी वेल. मूवमेंट्स मीन्स जो हलन चलन होती है ना, जैसे कि कोई भी मूवमेंट्स जो होती है ना, मूवमेंट्स ऑलवेज कहाँ होती है, जो हमारी ज़मीन होती है ना, लैंड, उसके नीचे की तरफ जो भी मूवमेंट्स होती है ना, उससे ही सब कुछ क्रिएट होता है लैंड्स फॉर्म. ओके, यानी हमें यहाँ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दैट पॉइंट. ओके, मूवमेंट्स कैसे होता है कि मूवमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ के जो बाहर की जो पटल होती है ना, उसमें जो मूवमेंट होती है ना ओवर टाइम, उससे जो अर्थ के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसमें कुछ अलग ही चेंज हो जाता है, मूवमेंट हो जाती है, हलन चलन. ओके, जैसे कि मूवमेंट्स जो हलन चलन होती है उससे मूवमेंट्स मेक एंड चेंज द लैंड फॉर्म्स. देखा, जो मूवमेंट्स हैं, जो हलन चलन होती है पृथ्वी में, उससे क्या होता है, जो लैंड फॉर्म्स होती है वो चेंज होती है, लैंड्स चेंज होती है, यानी लैंड फॉर्म बनती है. ओके, अलग अलग तरीके की लैंड्स बनती है. ओके, अब हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस तो किया. आप तो 6th स्टैंडर्ड में, शायद आप लोगों ने तो नहीं किया होगा बच्चों, आप 6th स्टैंडर्ड में, दैट्स वाई आपने नहीं किया होगा. पर आपके पेरेंट्स है तो उनको पूछना 26 जनवरी का अर्थक्वेक कैसा था, उतना पूछना, फिर आपके पेरेंट्स आपको सारी डिटेल्स बताएंगे. ओके, अर्थक्वेक कैसा आया था 26 जनवरी 2001 को. ओके, क्योंकि आप तो तब होंगे ही नहीं, 6th स्टैंडर्ड में हो तो. जिसने वो अर्थक्वेक का जो एक्सपीरियंस किया है ना, उसको पता होगा कि अर्थक्वेक कैसा होता है. ओके बच्चों, सो आपको कुछ जानना है अर्थक्वेक के बारे में तो सबसे बेस्ट आइडिया है अपने मम्मी पापा से पूछो, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने तो 100% पता ही होगा अर्थक्वेक कैसा होगा. अब अलग अलग तरीके के जो बना होते हैं ना, अर्थक्वेक्स होते हैं. वॉल्केनो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ तो नहीं है बच्चों, इंडिया में है, अंडमान निकोबार जो है वहाँ वॉल्केनो. ओके, पर वो बहुत दूर है, तो हम लोगों को वॉल्केनो जो होता है वो हम सिर्फ टीवी में या तो टेक्स्ट बुक में ही देख सकते हो. ओके, वॉल्केनो. तत्सुनामी मतलब सुनामी आना, बाढ़, ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आता है. ओके, ये सब हम लोगों ने मोस्टली अलग अलग टाइप्स के जो एक्सपीरियंस है वो हमने किए हुए. ओके,
अब ये जो मोमेंट्स होती है, ये जो अर्थक्वेक, वॉल्केनो, तो सुना अर्थक्वेक आता है तो पूरे बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है बच्चों। वॉल्केनो भी इतना खतरनाक होता है, तत्सुनामी भी, ये तीन चीज़ इतने बहुत खतरनाक है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, तत्सुनामी, ओके, तीन कोरोना से भी खतरनाक है। अब इस तरीके से जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जहाँ क्रिएट होता है ना, इस तरीके से जो हलन चलन होती है ज़मीन के अंदर, उससे क्या माउंटेन्स क्रिएट होता है, प्लेट्यूज क्रिएट होता है, एंड फोल्ड वैलीज भी क्रिएट होता है, ओके। और ज़्यादा में क्या होता है, इरोशन, इरोशन मतलब धुआं, जो सफाई होती है ना पानी से, बढ़ाव के पानी के साथ साथ जो बह जाता है ना वो, और फिर वो आगे जाते कहीं पर रुक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये सबसे ये क्या होता है, जो नेचुरल फोर्सेस होता है, नेचुरल फोर्सेस मीन्स कुदरती अंदर से फोर्स होता है, ज़मीन के अंदर से फोर्स। अब देखो पेट्रोल, डीजल, ये सब कहाँ से हमें मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से। अब आप सोचो कि वो निकालेंगे तो उतनी तो स्पेस रहेगी ना, तो नेचुरली जो स्पेस है वो भरने के लिए कभी ना कभी तो अर्थक्वेक आएगा, ओके। वो ज़मीन भरने, हम सोचो हमारे कोई चीज़ रखते नीचे और आप ऐसे बिना सपोर्ट के ऊपर हवा में लटकते हुए रख सकते हो, नहीं। तो ज़मीन का भी ऐसा है कि हम लोग बहुत कुछ जो नेचुरल रिसोर्स है वो निकाल देते हैं, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे अंदर से बहुत की जो प्रेशियस धातुएं होती हैं वो सब निकाल देते, तो वो अंदर जगह बन जाती है। वो जगह को फिल करने के लिए कभी कभी क्या है, वो एकदम हलन चलन हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो ये सब होता रहता है, इसकी वजह से ज़मीन अलग अलग टाइप से फॉर्म होती है, ओके। तो रिवर, जैसे कि रिवर, नेचुरल फोर्सेस लाइक रिवर, ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन्स पहाड़ जैसा होता है, पर पहाड़ मतलब बर्फ़ का, आइस का पहाड़, ओके। ग्लेशियर मीन्स आपको पता होगा कि शिप जब ओशियन में या कहीं चलता है ना, सी में, ओशियन में, तो कई कई बीच में है ना वो ग्लेशियर आते, ग्लेशियर, तो उसको भी टकरा जाती है शिप्स, ओके। ग्लेशियर मीन्स बर्फ़ होता है, बर्फ़ का पहाड़ होता है बीच में। विंड, हवा, सी वेव्स मतलब जो उसके वेव्स होते हैं ना सीव्स के, ये सब क्रिएट करते हैं एल्यूवियल प्लेन्स। एल्यूवियल मतलब एकदम, प्लेन्स मतलब प्लेन मतलब ज़मीन होती है वैसे, एकदम प्लेन मतलब एकदम फ्लैट ज़मीन जिसको बोलते हैं, वैलीज मतलब खीण जिसको बोलते हैं आप, गॉर्जिस, गॉर्जिस मतलब घाटी, घाटी मतलब जंगल जैसा होता है, ओके। एक्चुअली कैसा होता है, वैलीज होता है, आपने पता होगा इस तरीके से माउंटेन होता है ना, ओके। तो यहाँ ये क्या है, वैली है, ये माउंटेन है, पर ये वैली है नीचे। यहाँ से ऊपर से कोई गिरेगा तो वैली में बचेगा नहीं, ओके, मर जाएगा। और इस यहाँ जो जंगल होता है ना, यहाँ यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गॉर्जिस, ओके। इस तरीके से when a particular part of land surface take certain height, slope and shape is called a landforms, okay। अब इस तरीके से, ओके, जब इस तरीके से पर्टिकुलर जो लैंड होती है, लैंड का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, इस तरीके से चेंज, उसकी हाइट, स्लॉप मतलब ऐसे ढाल जैसा बोलते हैं ना उसको, और शेप जो होता है बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, ओके। अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सरफेस टेक्स सर्टेन हाइट, स्लोप एंड शेप इज कॉल्ड लैंड फॉर्म। यानी दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, ओके। यानी लैंड फॉर्म्स की डेफिनेशन क्या है कि लैंड का जो पर्टिकुलर पार्ट है, पार्ट लैंड सरफेस का, ओके, यानी सरफेस मतलब ऊपर का हिस्से का, लैंड का ऊपर का हिस्से का जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, वो कोई सर्टेन मीन्स चौकस तरीके से जो हाइट पकड़ता है, स्लॉप, उस जो स्लॉपिंग एरिया में बन जाता है। स्लॉप मतलब ऐसे, यानी जहाँ से ऊपर भी चीज़ रखो तो वो कम डाउन, ओके, रोल डाउन हो जाता है, नीचे
रोल करके नीचे आ जाता है, शेप अलग शेप में बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स। ओके चल, मैन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब कई कौन कौन सी तरीके के लैंड फॉर्म्स होते हैं। ओके, लैंड फॉर्म्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, यहाँ एक पिक्चर से जो मैं आपको बताऊंगी, सी दिस वन, मैन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ओके, लैंड फॉर्म्स आर recognized by various names like mountain, plateau, plain, etc. according to the height of the region. ओके, अब लैंड फॉर्म्स है वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि माउंटेन्स, लैंड फॉर्म्स। ओके, लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स मतलब फ्लैट लैंड। ओके, उसके वो प्रदेश से उसी जो हाइट होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम उसको जानते हैं। ओके, जो हाइट होती है ना, यानी नीचे ज़मीन के लेवल से उसकी कितनी हाइट है उससे वो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। ओके, जैसे देखो यहाँ ये ज़मीन का एरिया है, ये अंदर का है, ये सी लेवल। ओके, ये ज़मीन का एरिया, ये ज़मीन का बोलते हैं। ओके, अब देखो ये ज़मीन का एरिया है, यानी ये हम जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये हमारे ज़मीन जब खुदाई करते हैं ना उसके नीचे का हिस्सा है, और ये ऊपर वाला, उसमें देखो सबसे बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन। और ये माइंस होता है छोटा सा, माइंस पर से आपको जो बैल मिलते हैं ना, ऑयल वेल्स, वो सब इजीली मिल जाता है माइंस से। ओके, और माइंस पर खतरा भी होता है बच्चों। फिर ये है प्लेट्यू, टेबललैंड। ओके, यानी यहाँ कैसा होता है, देखो माउंटेन है उसमें पॉइंट वाला होता है देखो, और इसमें कैसा है थोड़ा सीधा होता है, देखा ये प्लेट्यू। यानी आप घर वर बांधना है तो भी बांध सकते हो, बांधने मत जाना। चलो, अब ये प्लेन्स मतलब फ्लैट लैंड्स, देखो सीधी है ना, एक थोड़ी सी है पर उसको ध्यान में नहीं देना है, वो तो कर देंगे मशीन से, इसको प्लेन। ओके, फिर ये है सी लेवल, ये है सी लेवल, और देखो यहाँ सी है, यहाँ पर भी सी है, और ये बीच में जो होता है ना उसको आइलैंड बोलते हैं, यानी चारों तरफ से जो पानी हो बीच में छोटा सा हो ना उसको आइलैंड बोलते हैं। ओके, जैसे अंडमान निकोबार जो हमारा है ना इंडिया में, आप इंडिया का मैप देखना उसमें अंडमान निकोबार है, वो आइलैंड है। ओके, क्योंकि वो उसके चारों तरफ जो है ना पानी पानी, बीच में छोटी सी सिटी है। ओके, इसको आइलैंड बोलते हैं। ओके, क्योंकि देखो पूरा ज़मीन यहाँ है सब कुछ, फिर ये पानी सी, और यहाँ भी सी, या सी के बीच में ही देखा, तो उसको आइलैंड बोलते हैं, जो बीच होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। ओके, उसको मेन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ओके, अब पता चल गया, माउंटेन्स, माइंस इसको बोलते हैं माइंस, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड, सी लेवल, ये सी लेवल। अब जब कोई भी चीज़ हो ना बच्चों, जैसे ज़मीन से माउंटेन जो होता है उसकी जो हाइट मापते हम लोग, मेज़र करते हैं, हाइट जो मेज़र करते हैं वो कौन से लेवल से करते हैं, सी लेवल से। ये सी लेवल है, यहाँ से उसकी हाइट को मेज़र करते हैं। ओके, सी लेवल से। नाउ